सनातन धर्म के विराट रूप को लेकर स्वामी विवेकानंद इस समय शिकागो के धर्म संसद में भाषण दे रहे थे। आज उनका तीसरा भाषण था। तारीख थी 19 सितंबर 1893। यह श्रृंखला कुछ प्रसिद्ध लोगों के भाषणों का विश्लेषण करती है। इसमें अलग अलग काल, अलग अलग देशों और अलग अलग विचारों के लोग शामिल हैं। ये भाषण अलग अलग परिस्थितियों में दिए गए थे। वाचक किसी भी प्रकार से इनमें से किसी भी विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं करता है। प्रस्तुति के दौरान वाचक वक्ता के वाक कौशल का विश्लेषण कर सकता है। यह किसी भी प्रकार से वक्ता की प्रशंसा या निंदा का द्योतक नहीं है। दुनिया में 3 पुरातन धर्म हैं, हिंदू, पारसी और यहूदी। इन तीनों धर्मों पर लगातार हमले हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति से हर लड़ाई लड़ी है। लेकिन यहूदी धर्म क्रिश्चियनिटी को अपने अंदर समाहित नहीं कर सकी और अपने ही घर से अपनी ही सर्वविजेता बेटी द्वारा निकाल दी गई। और अब दुनिया में मुट्ठी भर पारसी बचे हैं जो अपने इस महान धर्म की गाथा की निशानी हैं। कई समूह भारत तक आए जिन्होंने हमारी वैदिक संस्कृति की जड़ों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे भूकंप के समय समुद्र की लहरें कुछ समय के लिए उतर जाती हैं, लेकिन फिर कई गुना तेज लहर बनकर सब कुछ अपने अंदर समाहित कर लेती हैं, वैसे ही भारत तक आने वाले सभी समूह भारत के इस महासागर का हिस्सा बनकर रह गए। अब सवाल ये उठता है कि अलग अलग आधार वाले इन सारे धर्मों का केंद्र कहाँ पर है। मैं इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। स्वामी जी इस समय सिर्फ 30 साल के थे। हालांकि हमें लगता है कि धर्म पर बोलने के लिए एक खास आयु या खास मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है, लेकिन 30 साल की उम्र में ही स्वामी विवेकानंद ने इतना पढ़ लिया था, इतना भ्रमण कर लिया था और अपने योग्य गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से इतना कुछ सीख लिया था कि वो पूरे अधिकार से ये सारी बातें बोल रहे थे। उन्होंने अपने पूरे भाषण में हिंदू धर्म को बाकी सभी धर्मों की जननी बताया, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से किसी भी धर्म को छोटा बताने की कोशिश नहीं की। कवि चंदन राय कहते हैं, जीतना चाहता हूँ मैं सबको, मगर मैं किसी को हराना नहीं चाहता। स्वामी जी इस समय ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स यानी कि सनातन धर्म इस तरह की फिलॉसफी पर चलता है, जबकि उस समय दुनिया के अधिकतर दूसरे धर्म लड़ाके प्रवृत्ति के थे और खून खराबे से चलते थे। ऐसे में उन्होंने भारत की धरती को और सनातन धर्म को एक ऐसा आंचल बताया जिस आंचल के अंदर दुनिया के सभी धर्म समाहित हो सकते थे। और ये सब कहने के पीछे उनके पास तर्क शक्ति भी थी। उन्होंने वेदों के माध्यम से ये बताया कि कैसे हिंदू धर्म सबसे महान है। इस तरह की सोच वाले धर्म के बारे में सुनकर लोगों को आश्चर्य तो हो रहा था, लेकिन जब प्रमाण सामने हो तो कोई मना भी नहीं कर सकता। वेद का कोई आदि नहीं है और कोई अंत भी नहीं है। आप लोग ये बात सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि किसी भी किताब की शुरुआत भी ना हो और उसका अंत भी ना हो। वेद दरअसल किताबें है ही नहीं। वेद इस दुनिया को चलाने की आध्यात्मिक नियमावली है जो कि अनंत है, और इसी का जो कलेक्शन है वो उन किताबों में इकट्ठा किया गया है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज से पहले भी वो दुनिया में था, इसी तरह नैतिकता, विचार और आत्मा को जोड़ने वाली ये चीज़ें पहले से ही दुनिया में थीं। इन्हें खोजने का काम किया ऋषियों ने, और मुझे ये बताने में हर्ष हो रहा है कि उनमें से महानतम नामों में से कई स्त्रियां भी थीं। स्वामी विवेकानंद की विचारधारा का आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो एक हिंदूवादी राइटिस्ट भी थे क्योंकि हिंदू धर्म की ध्वजा को लेकर चले थे। वो समाजवादी भी थे क्योंकि वो समाज के हर वर्ग को अपने साथ लेकर चलना चाहते थे। वो प्रोग्रेसिव भी थे क्योंकि वो दलित और शोषित समझे जाने वाले हर वर्ग के अधिकारों की लड़ाई करना भी जानते थे। जिस हिंदू परंपरा को और भारतीय समाज को पूरा वेस्ट एक पिछड़ी हुई सभ्यता की तरह देखता था, स्वामी विवेकानंद जी ने एक सेंटेंस में उन्हें ये बता दिया कि आज पूरा वेस्ट जिस विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, उन विमेन ने ही भारतीय परंपरा को, ऋषियों की परंपरा को एम्पावर किया है। इसके बाद स्वामी जी ने डिटेल्स में वेदों के आधार पर शरीर और आत्मा का अंतर बताया। उन्होंने बताया कि ये जो मैं, आई की बात हम करते हैं, वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। ये सब सुनना पश्चिमी दुनिया को अचंभित करने वाला था, लेकिन स्वामी जी के पास हर बात को कहने का प्रमाण भी था। मैंने आपसे शरीर और आत्मा के बारे में बताया। मैंने ये बताया कि आत्मा का न तो जन्म हुआ है न मृत्यु हुई है, बस शरीर बदला है। तो आप में से कई श्रोताओं के मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि अगर हम पहले भी इस धरती पर थे तो आखिर हमें अपने पिछले जन्म की बातें याद क्यों नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं इस समय आप लोगों के सामने इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। इंग्लिश मेरी मातृभाषा नहीं है। अभी मेरी मातृभाषा का एक भी शब्द मेरे जहन में नहीं है, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत अभी नहीं। मैं उसको अपने कॉन्शियस में लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर चाहूँ तो मैं उसको सामने ला सकता हूँ। इसी तरह सब कुछ हमारे दिमाग में है। आत्मा को सब याद है, लेकिन शरीर अगर उसको याद कराना चाहे तो कठिन अभ्यास की प्रक्रिया से याद करवा सकता है।
हमारे ऋषियों ने इसका तरीका ढूंढा है। इसलिए आत्मा है जिसे तलवार छेद नहीं सकता, जिसे आग जला नहीं सकती, जिसे पानी गला नहीं सकता और जिसे हवा सुखा नहीं सकती। इसके बाद स्वामी जी ने अलग अलग एग्जाम्पल देकर शरीर के इस पृथ्वी पर आने और जाने का कारण बताया। उन्होंने कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी के माध्यम से यह भी बताया कि मनुष्य को या इंसान को या किसी जीव को कष्ट क्यों होता है और हिंदू धर्म इस कष्ट की प्रक्रिया को कैसे देखता है। हिंदू धर्म ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर से प्रेम करने का रास्ता बताता है और यही प्रेम श्री कृष्ण ने सिखाया और हिंदू धर्म के आराध्य बने। उन्होंने बताया कि कैसे मनुष्य को कमल के पत्ते की तरह इस दुनिया में रहना चाहिए जो पानी में लगातार रहकर भी भीगता नहीं है। इसी तरह मनुष्य का हाथ काम पर और उसका मन ईश्वर में लीन रहना चाहिए। ये सब कुछ पश्चिमी दुनिया वालों के लिए एक अनजाने ग्रह पर घूमने जैसा था। हालांकि वहाँ मौजूद अधिकतर लोग बिलीवर्स ही थे, लेकिन इसके बावजूद मनुष्य के शरीर में भगवान का होना, भगवान में मनुष्य का वास होना, ये सब बातें उनको बिल्कुल नहीं लग रही थी और ये सब सुनकर वो हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित हुए जा रहे थे। महाभारत और वेदों के कई उद्धरण प्रस्तुत करके धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद ने हिंदू सभ्यता, हिंदू परंपरा की महानता को बताया और ये सब सुनकर सुनने वाले लगातार रोमांचित होते रहे। इसके बाद स्वामी जी अद्वैत की तरफ बढ़े। अगर हम स्वामी जी के पूरे भाषण का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे तो संभवतः 10 एपिसोड भी कम पड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम मुख्य भागों को छूते हुए उनके कंक्लूजन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। अद्वैत की बात करते हुए स्वामी विवेकानंद ने बताया कि परफेक्ट सिर्फ एक हो सकता है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आखिर में एक तरफ कन्वर्ज हो रही हैं और जिसने परफेक्शन को पा लिया वही ब्रह्म है। कुछ लोग कहते हैं कि जब ईश्वर एक है और निराकार है तो हिंदू धर्म में क्या मूर्तियों की पूजा होना गलत नहीं है? मेरे भी कुछ प्रश्न हैं। क्रिश्चियन लोग चर्च क्यों जाते हैं? क्रॉस को पवित्र क्यों माना गया है? प्रार्थना में सब ऊपर की ओर क्यों देखते हैं? कैथोलिक्स के चर्च में इतनी तस्वीरें क्यों होती हैं? एक प्रोटेस्टेंट जब पूजा करता है तो उसके मन में इतनी सारी तस्वीरें क्यों घूमती हैं? मूर्तियाँ सिंबल हैं उस परमेश्वर की, और अगर हम उस मूर्ति के माध्यम से ईश्वर की पूजा ही कर रहे हैं तो किसी भी माध्यम से पूजा करना अपराध कैसे हो सकता है? मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ कि हिंदू धर्म की पूरी फिलॉसफी में कोई एक ऐसा वाक्य निकाल कर दिखा दें जहाँ ये लिखा हो कि सिर्फ हिंदू ही बचेंगे। हिंदू धर्म तो बौद्ध धर्म को भी सम्मान देता है जो अज्ञेयवाद पर चलता है, और जैन धर्म को भी सम्मान देता है जो कहीं ना कहीं नास्तिकतावाद की तरफ देखता है। क्यों? क्योंकि भले ही ये दोनों धर्म ईश्वर के उस रूप को नहीं मानते जिस रूप को हिंदू मानता है, लेकिन उन्होंने मनुष्य के अंदर ही ईश्वर ढूंढने की कोशिश की है। उन्होंने पिता को नहीं देखा है लेकिन बेटे को देखा है, और अगर आपने बेटे को देख लिया है तो ये माना जा सकता है कि आपने पिता की छवि भी देख ली है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे भाइयों, ये मेरे हिंदू धर्म का एक छोटा सा विवरण था। हो सकता है कि हिंदू अपनी सभी योजनाओं को साकार न कर सका हो, लेकिन अगर कोई एक वैश्विक धर्म है तो वो वही हो सकता है जो स्थान और काल से मुक्त हो, जिसका विस्तार उसके ईश्वर की तरह अनंत हो, जिसके सूर्य की रोशनी कृष्ण को मानने वालों पर भी पड़े और क्राइस्ट को मानने वालों पर भी पड़े, पुण्यात्माओं पर भी और पापात्माओं पर भी, जो रोशनी ब्रह्मवादी न हो, न बौद्ध हो, न ही क्रिश्चियनिटी की हो, न इस्लाम की हो, वो इन सब का योग हो और इसके बाद भी अनंत तक आने वाले सभी धर्मों को समाहित कर लेने वाला हो, और वो धर्म है सनातन धर्म। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हिंदुओं के ब्रह्मा, पारसियों के अहुरा मज़दा, बौद्धों के बुद्ध, यहूदियों के जेहोवा और क्रिश्चियंस के परमपिता आपकी इस सदिच्छा की पूर्ति की शक्ति दें। सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम की तरफ अपनी रोशनी बिखेरता हुआ चला जाता है। ये नया सूर्य भी पूर्व से उगा है और पश्चिम तक को रोशनी देगा, और इस बार ये रोशनी पुरानी सभी रोशनियों से कई गुना ज़्यादा होगी। द माइटी माइक, वक्त, वक्ता और वक्तव्य। हमने आपसे वादा किया था कि इस सीरीज़ में 10 ऐसे भाषणों को आपके सामने लाएंगे, उनके विश्लेषण को आपके सामने लाएंगे जिन भाषणों ने दुनिया की तस्वीर बदली, या तो दुनिया की ज्योग्राफी बदली या दुनिया की हिस्ट्री बदली, लेकिन उन्होंने इतिहास को बदला, उन्होंने दुनिया के देखने और सोचने का तरीका बदला, और हम 10 ऐसे भाषण चुनकर आपके पास लाए। आपने इस सीरीज़ को बहुत प्रेम दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, मुझसे जुड़े रहिएगा, क्योंकि और भी बहुत कुछ कविता, कहानियाँ, सब कुछ आना बाकी है। इसी चैनल पर सब कुछ करेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया इस सीरीज़ की तरफ से, इस सीरीज़ की पूरी टीम की तरफ से, और हम बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे एक और सीरीज़ के साथ। नमस्कार।